गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो फ्रेंड्स, कल होली का त्यौहार है, तो एडवांस में आप सभी को हैप्पी होली। आप सभी त्यौहार बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए। और कल की क्लास नहीं होगी, मीन्स कल आप सभी की छुट्टी रहेगी और नेक्स्ट डे से हम फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे। डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे की क्लास आप सभी ज्वाइन करते रहिए। जिनका भी एग्जाम अप्रैल या मई में होने वाला है, आप सिलेबस जरूर कंप्लीट कीजिए, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस देखते रहिए, जो कि हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप इन प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए। और अगर आपने ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। 4 अप्रैल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच यहाँ पे एक मेगा टेस्ट स्टार्ट होगा, जो कि अप्रैल 2021 ट्रिपल सी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मेगा टेस्ट में होंगे। तो आप सभी इस मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, या फिर आप चाहें तो प्ले स्टोर पर जाके सर्च कीजिए ज्ञान एक्सपी, वहाँ से भी आप इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सब तैयार हो जाइए। आज के क्वेश्चंस काफ़ी यूनिक हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, कैल कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई क्या है? कैल कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई क्या है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कैल कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई क्या है? तो कैल कॉलम में डिफॉल्ट चौड़ाई क्या होती है? 0.89 इंच। 0.89 इंच। तो अगर आप 0.89 इंच को 2.54 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लगभग आता है 2.26 समथिंग आएगा, जो कि सेंटीमीटर में होता है। तो कई बार एग्जाम में इस वैल्यू को, जो कि इंचेस में दिया रहता है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके पूछा जाता है। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, आप सिंपल इसका जो वैल्यू है, मेन वैल्यू इंचेस में याद रखिए, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.54 से, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 2.26 सेंटीमीटर। अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में देखने को मिला है, जो डिफॉल्ट हाइट या डिफॉल्ट विड्थ होती है, या फिर मैक्सिमम हाइट या मिनिमम हाइट, इन सभी को सेंटीमीटर में भी पूछा जाता है। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर विंडो 10 से प्रिंटर को हटाने के लिए कौन सा विकल्प अनुमति देता है? कंप्यूटर विंडो 10 से, मींस बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया विंडो 10 से अगर आप प्रिंटर को रिमूव करना चाहते हैं तो इनमें से किस विकल्प का इस्तेमाल करते हैं? डिलीट प्रिंटर, रिमूव डिवाइस, या फिर डिलीट डिवाइस। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ आप सभी देख लीजिए, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल सबसे पहले ओपन करेंगे, और ये ऑप्शन आपको कंट्रोल पैनल के अंदर मिलता है, जहां से आप डिवाइस एंड प्रिंटर्स ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे देखिए डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक कीजिए। आपके सिस्टम में कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस होंगे उनके हार्डवेयर यहां पे दिखाई पड़ेंगे। आप जिसको रिमूव करना चाहते हैं, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए ऊपर रिमूव डिवाइस का एक ऑप्शन आ रहा है, जहां से आप इस प्रिंटर को रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी डिवाइस को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव डिवाइस ऑप्शन आता है, इसका इस्तेमाल करके आप इसे हटा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रिमूव डिवाइस। आज के सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रिपल सी एग्जाम में सेम टू सेम इसी तरह से पूछे गए थे। काफी यूनिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन विधि आपको एक ही समय में वेब सर्फ और फोन इस्तेमाल करने की अनुमति देती है? थोड़ा सा इंग्लिश ट्रांसलेशन में यहाँ पे प्रॉब्लम है, बट इस क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन विधि आपको एक समय में वेब सर्फ और फोन उपयोग करने की अनुमति देती है? आप इसका इंग्लिश वर्जन नीचे देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट कनेक्शन मेथड डज नॉट अलाउ यू टू सर्फ द वेब एंड फोन एट द सेम टाइम? जिसमें आप इंटरनेट का भी सेम टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं और फोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी ने अपने मोबाइल फोन पे इसका इस्तेमाल किया होगा। आप डायरेक्ट फोन भी कर सकते हैं उसी टाइम पे, और आप इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पे कौन सी ऐसी इंटरनेट विधि है जिसमें इन दोनों को एक साथ नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डायल अप मॉडेम। ये बहुत पुराना तरीका है, ये हमारी जो बेसिक फोन लाइंस थी उसके थ्रू हम जब इंटरनेट इस्तेमाल करते थे तो उस टाइम पे हमारा फोन काम नहीं करता था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डायल अप मॉडेम। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर उपयोगकर्ताओं द्वारा अपडेट के लिए अपनाया गया शब्द क्या है? ट्विटर उपयोगकर्ताओं द्वारा अपडेट के लिए अपनाया गया शब्द क्या है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ट्वीट्स। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल बंद करने की सिफारिश की गई है क्योंकि यह उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में प्रसारित करता है?
तो प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, जैसे सिंपल आप कोई भी वर्ड लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने ज्ञान एक्सपी, और ये आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, ये प्लेन टेक्स्ट होता है। और अगर हम इसको किसी दूसरे वर्ड में ट्रांसलेट कर देते हैं, जैसे जी को हमने ए से ट्रांसलेट कर दिया, वाई को हमने डी से कर दिया, ए को हमने पी से कर दिया, और इस तरह से जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको किसी दूसरे लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये जो टेक्स्ट बनता है उसको बोलते हैं इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, और ये क्या है, प्लेन टेक्स्ट होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। टेलनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो रिमोट एक्सेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट इसमें यूजर नेम और जो पासवर्ड होता है उसको प्लेन टेक्स्ट में प्रसारित किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, जिसकी वजह से ये सिक्योर नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा टेलनेट। अगला क्वेश्चन है पाठ क्षेत्र मींस जिसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया के लिए डिफॉल्ट थीम फॉन्ट है। टेक्स्ट एरिया के लिए डिफॉल्ट थीम फॉन्ट है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया। इवन आज हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं सभी क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह से ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत के कितने बैंक स्विफ्ट और अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हुए हैं? स्विफ्ट का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब आप इंडिया से बाहर कोई पैसा भेजना चाहते हैं या फिर इंडिया के बाहर से आप पैसा अपने अकाउंट में रिसीव करना चाहते हैं तो स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया स्विफ्ट नेटवर्क से कितने बैंक, इंडिया के कितने बैंक जुड़े हुए हैं या कनेक्टेड हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 46। इंडिया के 46 बैंक हैं जो कि स्विफ्ट नेटवर्क के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 4.0 के बारे में सबसे अच्छा वर्णित नहीं है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, एनालिटिक्स, स्मार्ट फैक्ट्री, स्पीड या फिर प्रेडिक्शन? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रेडिक्शन। ये इसका एक अच्छा वर्णन नहीं है या फिर वर्णित नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि एनालिटिक्स या फिर स्मार्ट फैक्ट्री या स्पीड की बात करें तो ये जो 4.0 इंडस्ट्री 4.0 है उससे रिलेटेड है या फिर उस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल के चयनित कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? यहां पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है तो जल्दबाजी में इस तरह की छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल के चयनित कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हुआ है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑल्ट प्लस राइट एरो का इस्तेमाल करते हैं अगर आप कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं, और कम करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गूगल क्रोम में अतिरिक्त प्लगइन्स का नाम दिया गया है। तो आप गूगल क्रोम में अलग अलग काम करने के लिए बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। उन प्लगइन्स को क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एक्सटेंशंस के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में स्थिति और आकार के लिए शॉर्टकट कुंजी। लिब्रे ऑफिस यहां पे होना चाहिए था लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्थिति और आकार के लिए शॉर्टकट कुंजी। तो इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ आप सभी देख लीजिए तो इजीली आपको समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पे इंप्रेस ओपन कर लेते हैं क्योंकि इंप्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इंप्रेस में जब आप कोई टेक्स्ट या फिर कोई इमेज या फिर कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं तो अगर हम पोजीशन या शेप की बात करें तो उसका आकार या साइज आप जान सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आप जा सकते हैं और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है ऑब्जेक्ट एंड शेप, यहाँ पे पोजीशन एंड साइज आप देख सकते हैं। शॉर्टकट की क्या दिया हुआ है F4। तो जैसे हम यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर लेते हैं, हमने यहाँ पे एक शेप इंसर्ट कर दिया, यहीं से कोई शेप लेते हैं इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं और इस शेप को हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है और इसके बाद F4 शॉर्टकट की प्रेस करनी। तो देखिए यहाँ पे पोजीशन एंड साइज का एक डायलॉग बॉक्स आ गया है, आप इसकी पोजीशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 4। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है तो याद रखिए F4 होता है पोजीशन और साइज की शॉर्टकट की। अगला क्वेश्चन है मेटा सर्च इंजन वर्चुअल डेटाबेस बनाता है। ये क्वेश्चन भी काफी पॉपुलर है। मेटा सर्च इंजन क्या होता है, जो हमारे एक्चुअल सर्च इंजन होते हैं जैसे कि याहू या गूगल
ये सभी क्या है, एक्चुअल सर्च इंजन होते हैं। इनके बीच में काम करता है मेटा सर्च इंजन। अब मेटा सर्च इंजन जब यूजर इसका इस्तेमाल करता है तो यूजर यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजता है और ये इन एक्चुअल सर्च इंजन से कनेक्टेड होता है, तो इनके पास ये रिक्वेस्ट भेजता है, जहां से भी इसको रिजल्ट मिलता है वो वापस यूजर के पास भेज देता है। मीन्स अगर यूजर यहाँ पे कुछ सर्च करता है तो ये सबसे पहले क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को अलग अलग सर्च इंजन के पास भेज देता है। अब वो इन्फॉर्मेशन जिस सर्च इंजन पे अवेलेबल होती है वो सर्च इंजन इसके पास भेजता है और ये फिर वापस यूजर के पास भेज देता है। तो इसके पास कोई एक्चुअल डेटाबेस नहीं होता है, ये वर्चुअल डेटाबेस बनाता है। पूछा गया था मेटा सर्च इंजन वर्चुअल डेटाबेस बनाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ट्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग छपे हुए टेक्स्ट के अक्षरों को चित्र में बदलने के लिए किया जाता है। Which of the following device can be used to convert characters to printed text into image? किसका इस्तेमाल करते हैं, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका सही फुल फॉर्म होता है। हालांकि कई जगह आपको रीडर लिखा हुआ मिलेगा, बट इसका सही फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी कमांड डायरेक्टरी को स्टैक से हटाती है। तो ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कौन सी कमांड डायरेक्टरी को स्टैक से हटाती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉप डी कमांड का इस्तेमाल करते हैं अगर आप किसी डायरेक्टरी को स्टैक से हटाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आप कंप्यूटर शुरू करते हैं तो स्क्रीन पर बायोस संस्करण, निर्माता मीन मैन्युफैक्चरर और डेटा प्रदर्शित होता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है, जब सबसे पहले हमारा सिस्टम बूट होता है तो पोस्ट के माध्यम से ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे स्क्रीन पे दिखाई पड़ती हैं। और इसके साथ साथ जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोसेस होता है वो सबसे पहला इनिशियल प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट को टेस्ट किया जाता है। अगर कोई हार्डवेयर कंपोनेंट सही से काम नहीं कर रहा है तो उससे रिलेटेड ये बीप कोड जनरेट करता है। जैसे आपकी रैम काम नहीं कर रही तो आपका सिस्टम बीप करना स्टार्ट कर देता है, आपको पता चलता है कि हमारे सिस्टम की रैम खराब है या फिर काम नहीं कर रही। तो ये अलग अलग हार्डवेयर फेल्योर्स की अलग अलग बीप कोड जनरेट करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, उबंटू ओएस में कौन सा डिफॉल्ट ऑफिस सूट उपलब्ध है। ऑफिस सूट जैसे कि एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस या फिर लिब्रे ऑफिस। तो उबंटू क्या एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लाइनक्स पे आधारित होता है। इसके अंदर जो डिफॉल्ट ऑफिस सूट है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लिब्रे ऑफिस होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो वास्तविक समय के संदर्भ में पढ़ता है और प्रतिक्रिया करता है। बताइए कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रियल टाइम पे काम करता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रियल टाइम में इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और उसको फॉलो करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन तकनीक में एक माइनर क्या है। ब्लॉकचेन तकनीक में एक माइनर क्या है। तो अगर हम माइनर की बात करें ब्लॉकचेन में, तो एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो ब्लॉकचेन में होने वाले सभी लेन देन को प्रोसेस करता है और उसे वैलिडेट करता है। दो चीजें होती हैं, एक तो वैलिडेट करता है, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे वैलिडेट करेगा और उसे प्रोसेस करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एक कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेन देन को मान्य करता है मींस वैलिडेट करता है और संसाधित मींस प्रोसेस करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी ट्रिपल्स एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट फाइलों पर बाइनरी फाइलों का क्या लाभ है। टेक्स्ट फाइलों पर बाइनरी फाइलों का क्या लाभ है। तो सबसे पहली बात, हमारा कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी। और अगर टेक्स्ट फाइल होगी तो उसे पहले कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में, और पहले से अगर वो बाइनरी फाइल है तो उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। मींस बाइनरी फाइल को आसानी से या तेजी से पहुंचा जा सकता है, उसे ओपन किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस पर तेजी से पहुंचा जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हैकर्स आपके फोन को हैक करने के बाद निम्नलिखित में से क्या नहीं कर सकते हैं।
तो आज के क्वेश्चंस कुछ लोगों को थोड़ा अलग टाइप के लग सकते हैं, बट ये सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पहले ट्रिपल सी एग्जाम में सेम टू सेम इसी तरह से पूछे गए हैं। तो अगर आप अप्रैल में ट्रिपल सी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के जितने भी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप उन सभी वीडियोस को फॉलो करते रहिए। सिलेबस की अगर हम बात करें तो अगस्त 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था और सेम अभी तक वही सेम सिलेबस है, तो आपको सिलेबस को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रिपल सी का सिलेबस ईयर वाइज नहीं चेंज होता है, ये लगभग 4 से 5 साल में सिलेबस चेंज होता है। तो अगस्त 2019 में जो एग्जाम हुआ था पहली बार न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हुआ और सेम सिलेबस 2020 में था और यही सेम सिलेबस 2021, 22 और 23 तक सेम सिलेबस चलेगा। तो आपको सिलेबस को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे हमें लोग कमेंट्स में या मैसेज के माध्यम से बोलते हैं सर 2021 सिलेबस के वीडियोस हमें सेंड कर दीजिए, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कमेंट में कि सर ये 2020 का वीडियो है, क्या हम इसको रीड कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप रीड कर सकते हैं। अगस्त 2019 के बाद जितने भी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं वो सभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप किसी भी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, सभी में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शोल्डर सर्फिंग। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। हैकर्स आपके फोन को हैक करने के बाद निम्नलिखित में से क्या नहीं कर सकते हैं? वॉइस मेल एक्सेस कर सकते हैं, आपकी जानकारी चोरी कर सकते हैं जो आपने फोन में स्टोर करके रखा है, आपके एप्लीकेशन क्रेडेंशियल जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड, इस तरह की सारी जानकारी का वो उपयोग कर सकते हैं या उसे रीड कर सकते हैं, बट शोल्डर सर्फिंग नहीं कर सकते हैं। शोल्डर सर्फिंग क्या है? जैसे आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो आपके पीछे कोई आके खड़ा होता है और जब आप पासवर्ड इनपुट कर रहे होते हैं तो वो पासवर्ड वो देख लेता है या जानने की कोशिश करता है। तो इस तरह की जो सर्फिंग होती है या फिर इस तरह की जो हैकिंग होती है उसको शोल्डर सर्फिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये जरूरत नहीं है इसकी। अगर आपका फोन कंप्रोमाइज हो गया, हैक हो गया, तो शोल्डर सर्फिंग की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइल करेक्शन, मॉडिफिकेशन लास्ट एक्सेस टाइम की प्रॉपर्टीज द्वारा देखा जा सकता है। तो क्या फाइल की प्रॉपर्टी ऑप्शन से कब फाइल को क्रिएट किया गया था, कब मॉडिफाई किया गया था, कब लास्ट टाइम एक्सेस किया गया था, ऐसा देखना पॉसिबल है? तो आइए इसको हम प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। तो हम किसी भी फाइल पे सिंपल उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। किसी भी फाइल की प्रॉपर्टी में जाने के लिए आपको क्या करना होता है? राइट क्लिक कीजिए, आप प्रॉपर्टी में जाइए। जैसे इस फाइल की प्रॉपर्टी हमें देखनी है तो हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहां से आप देख सकते हैं आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। क्रिएटेड, कब इस फाइल को क्रिएट किया गया, और यहाँ पे कब इसको लास्ट मॉडिफाई किया गया था और कब इसको लास्ट एक्सेस किया गया था। तो ये तीनों ऑप्शंस आपको प्रॉपर्टीज में मिल जाते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, उसका साइज देख सकते हैं, उसका जो फाइल टाइप होता है वो भी चेक कर सकते हैं किस टाइप की ये फाइल है। तो ये कई सारे ऑप्शंस रहते हैं जिसको आप चाहें तो रीड ओनली बना सकते हैं या फिर आप इसे हाइड भी कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज में आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहां से भी कई अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप उस लास्ट मॉडिफाइड या लास्ट एक्सेस या कब क्रिएट की गई ये सारी जानकारी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम बैंकिंग का मतलब है। एम बैंकिंग का मतलब है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, मोबाइल बैंकिंग। तो अगला क्वेश्चन है, यदि हमारे मेक फाइल को ज्ञान एक्सपी नाम दिया गया है। हालांकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो यहाँ पे कोई और नाम था, उसको हमने ज्ञान एक्सपी से चेंज कर दिया गया। तो निम्नलिखित कमांड में कौन सा कोड इस मेक फाइल के साथ कंपाइल होगा? इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड से रिलेटेड पूछा गया है और ये क्वेश्चन हाल ही में कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो अगर आपको इसका राइट आंसर नहीं पता है तो आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे नोट कर लीजिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेक कमांड इस्तेमाल करते हैं इसके साथ में -f और फाइल का नाम, जैसे कि यहां पे दिया गया है ज्ञान एक्सपी। कोई भी नाम होगा, जो भी फाइल नेम होगा आप यहां पे देंगे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, आरपीए का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में अनुभव के बिना नए वातावरण के अधीन होने पर त्रुटि हो सकती है। जैसे आप किसी नए इन्वायरमेंट में किसी रोबोट को सेटअप करते हैं तो वहां पे गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। जब तक आप उसको पूरी तरह से उसके हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर देते हैं, कॉन्फ़िगर नहीं कर देते हैं, तब तक रोबोट गलतियां कर सकता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ट्रू।
और अब आइए देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो कल है होली और कल की क्लास नहीं होगी, एक दिन की छुट्टी है और नेक्स्ट डे से हम फिर रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी होली का त्यौहार एंजॉय कीजिए और अपनी सुरक्षा का खास तौर पे ध्यान रखिए। अपनी और अपने फ्रेंड्स या जो भी आपके जानने वाले हैं उन सभी की सुरक्षा का भी ख्याल रखिए। कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उनको आप फॉलो कीजिएगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। तो अगला क्वेश्चन है, यदि कमांड को मास्क -J2 के रूप में निष्पादित किया जाता है, मींस एग्जीक्यूट किया जाता है, तो क्या होगा। ये क्वेश्चन भी काफी यूनिक है जो कि सेम टू सेम ट्रिपल्स एग्जाम में पूछा गया था। आज के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगर इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि नहीं पता है तो उसका स्नैपशॉट लीजिए या फिर कहीं पे नोट कर लीजिए। सभी क्वेश्चंस काफी यूनिक और इंपॉर्टेंट हैं जो कि ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक साथ 2 जॉब चलाएं। मीन्स अगर 2 जॉब को चलाने के लिए 2 जॉब हमें रन करनी है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। 3 जॉब रन करनी है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। नंबर ऑफ जॉब कितनी रन करनी है वो लिखना होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आप सभी ने अगर ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे 4 अप्रैल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच एक मेगा टेस्ट स्टार्ट होने वाला है जो कि अप्रैल 2021 ट्रिपल्स एग्जाम के लिए होगा। ये कुछ ई बुक्स हैं जो कि हमारी वेबसाइट ज्ञानएक्सपी.com पे अवेलेबल हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो इनका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी इन ई बुक्स को देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी। और अगर आप क्लास का टाइम चेंज करना चाहते हैं, जैसे सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे की क्लास हमारी चलती, तो इन दोनों में से किसी भी क्लास का अगर आप टाइम चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी नए टाइम पे हम इस क्लास को रखें, क्योंकि बहुत कम लोग हमारे पास जुड़ पा रहे हैं और शायद ये टाइम का इशू है। तो अगर आप टाइम चेंज करना चाहते हैं क्लास का तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा या फिर हमारे ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप में चैट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे मैसेज कीजिए हमें अपना टाइम, जिस टाइम पे आप क्लासेस चाहते हैं, या फिर आपको लगता है ये टाइम सही है तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा आईडी है ज्ञानएक्सपी, आप यहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट जैसे रिजल्ट कब आ रहा है, एडमिट कार्ड कब आ रहा है, एग्जाम कब से स्टार्ट होगा, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं। और अगर आप ट्रिपल्स एग्जाम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ज्ञानएक्सपी.com पे विजिट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।